अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मुसलमान आखिर क्यों बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करते हैं। हजारों साल पहले की बात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो, आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए नेमतों से। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ऊँटों की हुजूम में से 100 ऊँट कुर्बान कर दी। वो 100 ऊँट आज के ज़माने में 100 कीमती गाड़ियाँ सेक्रीफाइस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, लेकिन फिर से उन्हें वही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात उन्हें फिर वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा, इस दुनिया में सबसे अजीज चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ी इम्तहान थी। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपने बेटे को अच्छे से नहलाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, लेकिन शैतान को ये मंजूर नहीं कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, लेकिन वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशनसीबी है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते ना तो मैं अल्लाह की राह में उन्हें कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को बहकाने में नाकाम हो गया तो वो सीधा उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पे नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी दुआओं से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होगा। शैतान हर तरह से उनको बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारा। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बातें बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है, आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिएगा और अपनी आँखों पर पट्टी भी बांध लीजिएगा ताकि आप
जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर ना जाए। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली। और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़िबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह सुब्हान व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम आप इस इम्तहान में कामयाब हो गए, हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल फरमाई। आपका ये इम्तहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का बेहतरीन वाक़या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।